लेकर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कानपुर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। थोड़ी देर में पीएम मोदी कानपुर में करेंगे रोड शो। एक साथ 5 लोकसभा सीटों के समीकरण साधेंगे। तो कानपुर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी ने भव्य स्वागत किया। तो कानपुर में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। एक साथ लोकसभा की 5 सीटों को साधेंगे। करीब 1.2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो फजलगंज खोया मंडी तक रोड शो, गुमटी कैलाशपुरी से गुजरेगा पीएम का रोड शो, दर्शनपुरवा और संतनगर से भी गुजरेगा रोड शो। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे बीजेपी प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लगातार डटे हुए हैं। और ऐसे में कानपुर में ये रोड शो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां से 5 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। तो एक साथ 5 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर तैयारी पूरी। तो जिस तरीके से रोड शो, हालांकि पीएम पहुंच चुके हैं कानपुर, और ऐसे में सीएम योगी ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, उससे पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। एक साथ 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव हो, यह कोशिश होगी पीएम मोदी की। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको कानपुर की दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, रोड शो का आगाज होगा, और ऐसे में 1.2 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी लोगों से अपील करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए। कानपुर, अकबरपुर, इसके अलावा उन्नाव, तो महत्वपूर्ण सीटें, जहां कानपुर से ही ये 5 लोकसभा सीट साधने की कोशिश में पीएम मोदी, बीजेपी संगठन। तो रोड शो बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इस बार रमेश अवस्थी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो ऐसे में जीत दिलाने की कोशिश में जी जान से दिग्गज बीजेपी के जुटे हैं। तो जिस तरह से रोड शो शुरू होगा संतनगर, फजलगंज, इसके अलावा रोड शो आगे बढ़ेगा। 1.2 किलोमीटर लंबा रोड शो खोया मंडी, तैयारी पूरी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। तो ऐसे में जिस तरीके से कानपुर में रोड शो, अहम सीट बीजेपी के लिए कानपुर भी, क्योंकि इस बार प्रत्याशी ने रमेश अवस्थी को टिकट दिया बीजेपी ने। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी श्याम, तस्वीरें दिखाइए। हालांकि कब रोड शो शुरू होगा? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर आपको बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उन्होंने उनको रिसीव किया है। साथ ही साथ जो विधायक हैं और जो सांसद प्रत्याशी हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। और थोड़ी देर बाद वहां से उनका काफिला चल करके गुमटी गुरुद्वारे पर पहुंचेगा। गुमटी गुरुद्वारे पर प्रधानमंत्री मत्था टेकेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री की जीत के लिए अरदास भी की जाएगी। इस दौरान आपको बता दें, गुरुद्वारे में कुल मिलाकर के 30 लोग मौजूद रहेंगे और 7 मिनट का जो कार्यक्रम है वो उनका गुरुद्वारे पर रहने वाला है। और गुरुद्वारे से निकलने के बाद वो रोड शो के लिए निकल पड़ेंगे। रोड शो के लिए आप ये रूट देख रहे हैं कि इस रूट से होकर के रोड शो गुजरना है। और रोड शो में जो बीच का रास्ता है, यहाँ से उनका रथ गुजरेगा, जहाँ से वो लोगों का अभिवादन करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी अंदाज में लोगों से मिलेंगे। और लोगों से जो दोनों प्रत्याशी हैं, कानपुर लोकसभा सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट, उससे जीत के लिए, उनकी जीत के लिए लोगों से वोट भी मांगेंगे। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और लोग लगातार, जो भीड़ है लोगों की बढ़ती जा रही है।
एक तरफ जहां ब्लॉक्स बनाए गए हैं और आपको बता दें कि गुमटी से लेकर के संत नगर तक 37 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और ब्लॉक्स में लोगों को रखा गया है और लोग मौजूद हैं। बड़ी संख्या में ब्लॉक्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो गली मोहल्लों से आकर के लोग आ रहे हैं उनको चेकिंग करने के बाद इन ब्लॉक्स में रोका जा रहा है। भाई दूसरी तरफ ब्लॉक्स से इतर दूसरी तरफ भी लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोग जिनके घर यहाँ पर हैं वो अपने छतों पर मौजूद हैं और एक प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से लोग अपने छतों पर जरा दर्शकों को तस्वीर दिखा दे जिस तरीके से सीएम गुरुद्वारे में मौजूद है। हालांकि पीएम का इंतजार किया जा रहा है। यहां मत्था टेकेंगे और इसके बाद रोड शो शुरू करेंगे पीएम। तो अपने आप में ये अहम तस्वीर कानपुर में हो जाती है और तस्वीर शाम जो सामने आ रही है किस तरीके से सीएम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे में वो तस्वीर सामने लगातार आ रही है। दर्शकों तक ये तस्वीर न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। इंतजार पीएम का हो रहा है। श्याम आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल रही है। सीएम गुरुद्वारे में मौजूद, पीएम पहुंचने वाले हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में पहुंचने वाले हैं और कानपुर के लिए काफी अहम हो जाता है, खासकर सिख समुदाय के लिए, क्योंकि कानपुर में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मौजूदा प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहा हो वो यहाँ किसी गुरुद्वारे पर आया हो और मत्था टेका हो। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कानपुर के किसी गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मत्था टेकेंगे, जिसको लेकर के सिख समुदाय में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सिख कम्युनिटी में खुशी की लहर है और वो इसे बहुत बड़ा मौका मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि कानपुर में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में आएंगे, लोगों से रूबरू होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियां ऐसी रही हैं कि सिख समुदाय उनसे कनेक्ट हो रहा था। और ऐसे में ये एक घटना जब वो प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं सिख समुदाय में एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास भी है। और जो सिख समुदाय के लोग हैं इस बात से गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे से अपना रोड शो की शुरुआत करेंगे तो काफी अहम हो जाता है। क्योंकि कानपुर में अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या में जहाँ मुसलमान वोटर है तो वहीं उसके बाद दूसरा नंबर सिख कम्युनिटी का आता है, जिसमें 1,30,000 वोटर हैं जो कि मतदान करेंगे। तो ऐसे में ये जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जो कानपुर लोकसभा सीट है उसका रुख निर्धारित करेंगे। लेकिन ये जो मैसेज है कानपुर से वो केवल कानपुर में नहीं रहेगा, कानपुर के आसपास के जिलों में जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनमें संदेश जाएगा और ये संदेश कहीं ना कहीं बीजेपी से उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। वो बीजेपी से कनेक्ट होंगे क्योंकि लगातार सिख समुदाय के लोग ये कहते आ रहे हैं कि लोगों से बातचीत भी कीजिए जरा। सरकारें रही उनकी अनदेखी की जाती रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार सिखों से कनेक्ट हो रहे हैं। जी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप लोग उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए आज एक उत्सव का माहौल है। हम लोग हिंदू हैं। मैं अखंड प्रताप सिंह सेंगर, मैं निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ गीतानगर भाजपा कानपुर उत्तर का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग होली मनाते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आज आ रहा है। ये लग रहा है बहुत बड़ा उत्सव है। और सबसे बड़ा तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये संदेश आज ये हो रहा है कि जिनकी माता जी पादरी थी, जिनके पिताजी बाबरी थे और वो खुद एक पंडित ब्रादरी के बने हुए घूम रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, ये उनके लिए संदेश है कि कानपुर छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ना आइए। आपने अमेठी छोड़ी, अब आप रायबरेली में आए, आप वहाँ 4 लाख से हारोगे। और यहाँ पे मेरे दोनों प्रत्याशी माननीय रमेश, यहाँ पर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आप लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद आपके बीच में आएंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सारा माहौल राममय है और राममय ही की जाए। भाई साहब आप बताइए कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद आपके बीच में आएंगे, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? हमें ऐसा लग रहा है कि पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे हिंदुत्व को जगा करके और हिंदुत्व आज यूपी से विपक्ष को भगाने का काम कर रहा है। और हम ये पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे सनातन पर, मंदिरों पर, घाटों पर पहला प्रधानमंत्री जो ध्यान दे रहा है। न तो अहिल्याबाई होलकर जी ने या तो मंदिर बनवाए या तो विक्रमादित्य ने बनवाए। पहला प्रधानमंत्री योगी मोदी मिलकर के जो हमारे मतलब अयोध्या का मंदिर बना है, पहली बार ऐसा कोई है। यही वजह है कि उत्साह भी आप लोगों में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बहुत उत्साह है कि हमको तो हमारी पृथ्वी सौभाग्यशाली है जो हमारे देश का राजा
और पहली बार जो हमारे देश का राजा किसी भी देश में जाता है तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। पहली बार ऐसा कोई राजा है। बात करते रहिए बताइए कैसा महसूस हो रहा है?